अरविंद गोयल। एमसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और टाटा ऑटोकॉम का वाइस चेयरमैन। तो प्रदीप जी बोलेंगे। उसके पहले मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हमारी दृष्टि से बजट डायरेक्शनली बहुत ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर, रूरल वुमेन, पल्स, ऑयल, ये सबका लॉन्ग टर्म इन्होंने 6 साल का मिशन प्लान किया है, किस तरीके से इसकी उन्नति होगी। वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए भी इन्होंने अभी खेत क्षेत्रकारियों के लिए मदद करने वाले हैं। मखाना आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है हेल्थ के लिए, बहुत लोग आजकल ले रहे हैं, उसके लिए भी बिहार में बड़ा प्लान किया है। और फिश, कॉटन, प्रोडक्टिविटी, ये सब चीज़ों के लिए जो लिमिट्स की हैं, तो इससे एग्रीकल्चर में उन्नति जरूर होगी। और बीच में हमेशा सुनने को आता था कि एग्रीकल्चर में बहुत तकलीफ है, कहीं कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ सुसाइड्स वगैरह भी हुए हैं। तो इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी मदद होगा इस बजट के हिसाब से। यूरिया प्रोडक्शन भी होगा इंडिया में, तो यूरिया सस्ता मिलेगा, तो फर्टिलाइज़र सस्ता होगा, और बाकी सब चीज़ों से एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस किया है। और दूसरा, हिंदुस्तान में इतने पोस्ट ऑफिस हैं, उसको लॉजिस्टिक के लिए कैसे यूज़ करें। तो दो ढाई दो ढाई लाख करोड़ लोग उसमें काम करते हैं, उनको भी एक नया तरीके से ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो और एमएसएमईज के लिए जो ऑलमोस्ट 35% प्रोडक्शन एमएसएमई में होता है, और 40% तक उनका एक्सपोर्ट भी एमएसएमई से ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, उनके लिए काफ़ी नई नई लिमिट्स की हैं। और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो शेड्यूल ट्राइब से हैं, उनके लिए भी काफ़ी नई स्कीम्स का उन्होंने ऐलान किया है। गिग वर्कर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इंडस्ट्री में और सब जगह रेलवेज में काफ़ी यूज़ होते हैं। उनके लिए जो नया 1 करोड़ लोगों के लिए जो उन्होंने किया है, इससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, उनकी भी जॉब में स्थिरता रहेगी। और टेक्नोलॉजी एरिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, उनकी सीट्स, उनके एजुकेशन में भी काफ़ी उन्होंने घोषणा की है, और नेक्स्ट 6 साल में क्या क्या करेंगे। और आजकल जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी डिजीज बढ़ती जा रही है, उसका क्योर भी हो रहा है आजकल पहले जैसे, तो उसकी जो मेडिसिन्स हैं, और कई ऐसे मेडिसिन्स हैं जो हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, महंगी हैं, इंपोर्ट होती हैं, उन पे सब ड्यूटी वगैरह निकाल दी है, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होगा और लोगों को सहायता होगी। शिप बिल्डिंग के लिए भी इंडिया में अभी उन्होंने फैसिलिटी स्टार्ट करने का ऐलान किया है। 50 बड़े टूरिज्म स्पॉट बनेंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहाँ पे होटल आएंगे, कुछ दुकानें आएंगी, लोग जाएंगे, तो उससे भी ग्रोथ होती है। और जैसे निर्माने साहब ने कहा 100% एफडीआई इंश्योरेंस में, उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उसको देश में ही यूज़ करना है कई सालों तक। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग आएंगे इंडिया में इंश्योरेंस से और सब इंडिया से पैसा जाएगा, वैसा अलाउड नहीं है। एफडीआई 100% अलाउड है, बट वो इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया में यूज़ करना है नेक्स्ट 8-10 साल के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनकम टैक्स का तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है मिडिल क्लास के लिए। सैलरीड क्लास के लिए तो 12,75,000 तक कुछ टैक्स नहीं होगा, नॉन सैलरीड के लिए 12 लाख तक। तो 80,000 से 90,000 एक्स्ट्रा अगर जेब में बचेगा, तो कहीं ना कहीं तो खर्चा करेंगे। वैसे भी महंगाई जो बढ़ गई थी, उसको मदद भी चाहिए, और खर्चा बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो उस हिसाब से बजट डायरेक्शनली बहुत इम्पोर्टेंट है। और फेशियल डेफिसिट भी 4.4% कहा है बजट में। बहुत टफ टारगेट है, बट फाइनेंशियली इससे लगता है कि कंट्री की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा है कई कंट्रीज, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह में क्या हुआ, इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि फेशियल डेफिसिट उनका 15, 16, 20% तक चला गया था।
तो 4.4 है, 4.8 भी रहता तो मेरे हिसाब से ठीक था, क्योंकि उससे भी ग्रोथ थोड़ी होती है, बट इन्होंने विचार किया होगा। सो फाइनेंशियल, तो इंटरनेशनल लोग इंडिया को बहुत स्टेबल समझेंगे अगर फेशियल डेफिसिट ठीक रहता है, तो इस हिसाब से बजट डायरेक्शनली बहुत ठीक है।